यूपी में पहले चरण का मतदान कल होने जा रहा है। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में कल वोटिंग होगी। 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 623 उम्मीदवारों की किस्मत का कल फैसला होगा। तो मुजफ्फरनगर, मथुरा में सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं। तो 11 जिलों की 58 सीटों पर कल वोटिंग होने जा रही है। 7 चरणों में इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और पहले चरण की वोटिंग कल होगी। लोग घरों से बाहर निकलेंगे। हालांकि कल आपको बता दें कि पहले चरण के लिए जो चुनाव प्रचार था वो शोर थम गया था। अब कल क्या कुछ देखने को मिलता है ये देखना अहम हो जाता है। किस संख्या में लोग पहुंचते हैं और किन उम्मीदों के साथ पहुंचेंगे, किस बेसिस पर वोटिंग होगी और उसका रिजल्ट 10 मार्च को क्या निकलता है ये देखना अहम हो जाता है। क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से हलचल तेज तो है ही, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे, समय आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे हलचल भी तेज होती जा रही थी। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गाजियाबाद से अरुण चंद्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण का रुख करेंगे। अरुण, जानकारी चाहेंगे, कल पहले चरण के मतदान होंगे। अभी अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो क्या कुछ आप माहौल देख पा रहे हैं और क्या कुछ तैयारियां? देखिए स्वाति, जिस तरह का शोरगुल था वो इस समय शांत हो चुका है। जिस तरह से लगातार तमाम पार्टियां यहाँ पर दल बल के साथ घोषणाएं कर रही थी और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए सभी अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे थे। स्वाति, सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये वो तस्वीर है जहां पर कल मतदान होना है जी। यानी कि तस्वीरों में बिल्कुल आप साफ देख सकते हैं कि 2 यहाँ पर बैरियल बनाए गए हैं, 2 बैरिकेडिंग बनाए गए हैं। एक तरफ जहाँ पर दिव्यांग और विकलांगों के लिए जहाँ पर वोटिंग होगी और एक तरफ जो दूसरी लाइन है, मैं वो दूसरी लाइन दिखाना चाहूंगा। ये वो दूसरी लाइन है। मैं इस समय पोलिंग बूथ पर यहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आम जनता, जो आम लोग हैं, उनको वोटिंग के लिए भेजा जाएगा। बूथ नंबर 518 और 519 पर इस समय मैं मौजूद हूँ और यानी जो शासन प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां थी वो पूरी तरह से कर ली गई हैं और साफ तौर पर क्योंकि जो पहला चरण का मतदान है, 28 विधानसभाओं पर यहाँ पे चुनाव पहले चरण के होने हैं। 7 जिलों के चुनाव हैं और गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो मैं गाजियाबाद का कुछ आपको आंकड़े बताना चाहूंगा कि गाजियाबाद में टोटल ही 29,16,495 मतदान जो अपना मत का प्रयोग करेंगे। और वहीं बात की जाए लोनी विधानसभा की, तो लोनी विधानसभा में 5,12,752 जो मतदान है वो वोट करेंगे। और मुरादनगर की बात की जाए तो मुरादनगर से 45,005 जो वोट करेंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी जो विधानसभा है गाजियाबाद की, वो साहिबाबाद विधानसभा है और वहां पर जो वोटिंग है वो 10,20,386 मतदान अपना जो मत का अधिकार का प्रयोग करेंगे। तो जिस तरह से अगर महिलाओं पुरुष की बात भी की जाए तो पुरुषों की संख्या इसमें ज्यादा गाजियाबाद में मानी जा रही है, क्योंकि जो आंकड़े निकल के आए हैं पुरुषों की संख्या करीब 16,14,664 है। वहीं महिलाओं की संख्या जो है 13,01,646 जो वोट हैं उनका अपना मत का अधिकार का जो प्रयोग करेंगे। और जिस तरह से जो पहला यहाँ पर जो पहले चरण की वोटिंग है उसके लिए शासन प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। सारी बटालियन जो है वो अपने स्थलों पर पहुंच चुकी है। जो बाहर से जो टीमें आई हैं वो भी आ चुकी हैं। तो कल गाजियाबाद एसएसपी ने भी एक मीटिंग का आयोजन किया था, जहां पर सभी को, जो यहाँ से गाजियाबाद से भी जो दूसरे जिलों में टीमें जानी थी उनको भी भेज दिया था। तो और जिस तरह का अब ये जो चरण है वो बिल्कुल इसको, यानी कल जो पहली 10 तारीख रहेगी, सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोटिंग होगी। तो जाहिर तौर पर जो एक विधानसभा जो होती है, या उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसका निर्णय जो शुरुआती दौर है वो कल से शुरू हो जाएगा। स्वाति, बिल्कुल अरुण, और आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि किस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, ये भी बताया कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की गई है। लेकिन देखिए अरुण, अगर बात करें, क्योंकि अब कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया उत्तर प्रदेश में, आज कांग्रेस करने जा रही है, अब लोग क्या कह रहे हैं, कल किन
सोच के साथ बाहर निकलेंगे मतदान करने के लिए? क्या उम्मीद से निकलेंगे? आप लोगों के बीच जाते हैं, आप बातचीत करते होंगे, क्या उनके अंदर चल रहा है, किस पार्टी की तरफ रुझान है, क्या कह रहे हैं, ये भी जानकारी। हाँ बिल्कुल स्वाति, देखिए ये एक बिल्कुल सटीक सवाल है आपका कि अब लोग जो हैं वो किस मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बातें जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जो पहले चरण का चुनाव है, इस चुनाव को लोग किस आंकड़े पर ले जाएंगे या किस मुद्दों पर बात करेंगे, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात जरूर करना चाहेंगे कि भाई है और क्या लग रहा है, किस मुद्दों पर वोट करेंगे। सबसे पहले मैं नाम जानना चाहूंगा। अंकित त्यागी। अंकित त्यागी, चुनाव समर बिल्कुल अब चरम पर आ चुका है, कल पहले चरण का चुनाव है और वोटिंग है। किन मुद्दों पर बात करेंगे, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? विकास को पर। तो क्या अभी तक की जो पहली सरकारें रही हैं या जो भाजपा की सरकार रही है, उनके विकास कार्यों से कितने खुश थे आप? बहुत खुश है जी, मोदी और योगी जी ने बहुत विकास करा, लोकल नेताओं ने किसी ने कुछ नहीं करा। तो स्वाति, इनका कहना है कि योगी और मोदी की तरफ से जो विकास हुए हैं उनसे ये काफी संतुष्ट हैं और विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। तो अभी तक का लोगों की जो रुझान है वो जरूर सत्ता पक्ष की तरफ देखता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, साथ ही साथ अरुण ये भी, क्योंकि लोग आपके साथ खड़े हैं, लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, उनसे ये भी पूछिए, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि विकास हुआ है, विकास के नाम पर जाएंगे, ये भी पूछिए कि विकास किन किन चीज़ों में उन्होंने देखा है। और जो ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, उनसे ये भी पूछेगा कि क्या चीज़ों में विकास नहीं हुआ है, क्योंकि लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो स्कूलों का मुद्दा भी उठा रही हैं। क्योंकि हमने आम आदमी पार्टी को देखा, वो हर जगह ये जाकर बोल रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली में हमने स्कूलों की व्यवस्था की है, अच्छे किए हैं, वो हमारी वहाँ पर सरकार बनेगी तो हम वापस भी देंगे। यूपी में भी स्कूलों की हालत खराब है, पंजाब में भी तमाम जगहों पर। दूसरी तरफ कानून व्यवस्था है, सड़कों का मुद्दा लगातार उठाया जाता है। विकास किन चीज़ों में हुआ है, किन चीज़ों में नहीं हुआ है, क्योंकि इसी के बेसिस पर कल लोग निकलेंगे। क्योंकि आगे 5 साल का तो पता नहीं है कि वादे जो किए गए हैं वो पूरे होंगे नहीं होंगे, लेकिन इस बीच जो पिछले 5 साल हैं अभी तक, उनमें क्या कुछ कामकाज हुआ है, वो कितना लोग देख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमारे साथ जैसे अंकित त्यागी जुड़े हुए हैं, विकास की बात कर रहे हैं आप, क्या क्या विकास आपने देखे हैं यहाँ पे जी? भाई किसानों के लिए बहुत काम करे सर गवर्नमेंट ने। लेकिन किसान तो धरने पर भी बैठे थे सरकार के खिलाफ ही। ये किसान थोड़ने में तो डकाया था, कुछ बरगलाए हुए आदमी है, बाकी किसान कोई भी न गया वहाँ। किसान अपने गांव में खुशहाल खेतों में काम करा सकता है। ये तो पार्टी के लोग आगे टिकैत के चक्कर मार रहे थे। एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि किसान के जो कुछ आवारा पशु होते हैं वो किसानों की फसल को नुकसान करते हैं। आप खुद भी देखते हैं कि रात रात भर किसान जाग रहा है, कि खेतों में पड़ा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? ये सबसे बड़ी परेशानी है जी, इससे नुकसान है। आवारा पशु बहुत है, हर किसान परेशान है इससे और हर गांव में परेशान है। अगर विकास की बात की जाए तो क्या क्या विकास को आपने और देखा है, और आने वाली जो सरकार है अभी मैनिफेस्टो निकाल दिया है, सारी सुविधाओं को, किसानों की आय दुगनी करने की बात, जो किसानों की राशि आती थी उनको डबल करने की बात की गई है, बच्चों को स्कूटी देने की बात की गई है, लैपटॉप देने की बात की गई है, तो उससे कैसे मानते हैं कि क्या ये वादे पूरे अरुण चंद्रा मथुरा गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, गाजियाबाद में तो तैयारी पूरी की गई है। इससे पहले तस्वीरें भी हमें दिखा रहे थे हमारे संवाददाता अरुण कि वहाँ पर बूथों पर जहां पर वोटिंग होगी वहां पर किस तरह की व्यवस्था की गई है। देखिए, चेयर्स लगाई गई हैं, जो लोग पहुंचेंगे, वेटिंग जो करेंगे उनके लिए, यहाँ पर जो बुजुर्ग पहुंचेंगे उनके लिए भी व्यवस्था है, जो युवा पहुंचेंगे, जो महिलाएं पहुंचेंगी, तमाम चीज़ों को देखते हुए मद्देनजर इस बार वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं। चाहे हम सुरक्षा की बात करें, प्रशासन की तरफ से जो जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता, उन्होंने कहा कि कल ही एसपी की तरफ से यहाँ पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया है, तमाम चीज़ों को देखा गया है कि व्यवस्थाएं ठीक से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगाए गए हैं ताकि कोई भी चूक ना हो, तमाम चीज़ों पर नज़र रखी जा सके। तो यही वजह है। तो देखिए, कल लोग निकलेंगे अपने घरों से और जिस तरह से वो लोगों से भी बातचीत की, उन्होंने कहा कि विकास तो हुआ है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो
बाकी अन्य चीज़ें हों, विकास हुआ है तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। हालांकि आगे भी हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि तमाम जगहों पर किस तरह की चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, लोग क्या कह रहे हैं, विकास हुआ है तो कितना हुआ है और नहीं हुआ है तो उस पर क्या कुछ कहना है, किन चीज़ों में विकास नहीं हुआ है और क्या देखकर वो वोटिंग के लिए पहुंचेंगे कल। ये भी चीज़ें अहम हो जाती है इस बीच जानना, क्योंकि यही राह तय करेगा कि कौन सी पार्टी इस बार सत्ता में आएगी और कौन सी पार्टी नहीं आएगी और किस वजह से नहीं आएगी, ये भी चीज़ें क्लियर होंगी। तो देखिए, तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल पहले चरण का मतदान होगा, वोटिंग होगी और कल ही जो चुनाव प्रचार था प्रथम चरण के लिए वो थम गया था। जो बात की जाए इन सीटों पर जिन पर कल वोटिंग होगी, यहाँ पर चुनाव प्रचार धुआंधार तरीके से किया जा रहा था तमाम पार्टियों की तरफ से, लेकिन वो कहीं ना कहीं आज थम चुका है, आज शोर नहीं है। लेकिन इस बीच सरगर्मियां जरूर तेज है कि लोगों के अंदर क्या चल रहा है, कल लोग किस पार्टी के लिए घरों से निकलेंगे वोटिंग के लिए, कितने लोग निकलेंगे, और ये भी यहाँ पर चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं देखना। तो कल वो तस्वीरें साफ होंगी और उसके बाद सीधा साफ होगी 10 मार्च को, जब रिजल्ट सबके सामने होगा कि कौन सी पार्टी इस बार सरकार बना रही है, सत्ता में आएगी। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कल उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग है। तो देखिए, वेद प्रकाश हमारे संवाददाता मथुरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मथुरा का भी रुख करेंगे। वेद प्रकाश, जानकारी चाहेंगे मथुरा में अभी क्या कुछ हलचल आप देख पा रहे हैं। चुनाव प्रचार तो रुक चुका है, लेकिन लोगों के अंदर क्या चल रहा है वहां पर, कल वोटिंग जो होगी उसको लेकर क्या कुछ तैयारी बूथों पर की गई है? वेद, सुन पा रहे हैं आप? वेद प्रकाश, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? तो आवाज नहीं मिल पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि मथुरा में अभी क्या कुछ चल रहा है, मथुरा वासी क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ब्रज नगरी है। तो इस बीच नितिज्ञ गुप्ता हमारे संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। अब नितिज्ञ का रुख करेंगे। नितिज्ञ, बुलंदशहर में क्या कुछ आप देख रहे हैं, अभी क्या कुछ हलचल? कल वोटिंग होगी पहले चरण की, मतदान होगा, मतदान केंद्रों पर क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं, कितनी सुरक्षा व्यवस्था, पहले तो जानकारी। मैं आपको बता दूं कि 7 विधानसभाओं में बुलंदशहर की 7 विधानसभा आती है, जिसमें 7 विधानसभाओं में सीधे बीजेपी और गठबंधन की टक्कर देखी जा रही है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से प्रशासन लगातार मतदान स्थलों पे चाक चौकसी और फोर्स को लेके मिलिट्री फोर्स भी कल आ चुकी है, जिस तरीके से लगातार एसपी और जिलाधिकारी मौके पे पहुंच के सब चीजों का जायजा ले रहे हैं और कहीं भी कोई चूक ना हो जाए, बड़ी चूक ना हो जाए, इसलिए लगातार स्वयं जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल एक फ्लैग मार्च भी किया गया था। कल रोड शो पार्टियों का जो प्रचार था वो भी थम गया है, तो उस रोड शो में भी कहीं ना कहीं पुलिस की पूरी अहम भूमिका रही, जहां कोई भी थोड़ी बहुत चूक ना हो जाए, इस चक्कर में लगातार प्रशासन अपनी मुस्तैदी में नजर आ रहा है। जी स्वाति। बिल्कुल, लेकिन नितिज्ञ, अगर बुलंदशहर के विकास की बात की जाए, क्योंकि देखिए पार्टी तो कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है विकास हुआ है, विपक्षी पार्टी कह रही है विकास नहीं हुआ, लेकिन इस बीच बुलंदशहर की जनता क्या कह रही है, बुलंदशहर में विकास हुआ भी है या नहीं हुआ है? मैं आप स्वाति, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार बीजेपी के जो वादे हैं उन पे प्रशासन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, मैं आपको बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लखनऊ का रास्ता तय होता है, और जिस प्रकार से लगातार विकास के नाम पर, चाहे वो गठबंधन हो चाहे वो बीजेपी हो, लगातार शिवालिया निशान खड़ा कर रही है, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं विकास पे बीजेपी से चूक रह गई है। इसीलिए जो बुलंदशहर में 7 विधानसभाएं, वहां कहीं ना कहीं सीधे टक्कर देखी जा रही है। तो लगातार, जैसे हम बता दें आपको, बुलंदशहर सदर, शिकारपुर, खुर्जा, अनूपशहर, स्याना और शिकारपुर, ये 7 विधानसभाएं बुलंदशहर के अंतर्गत आती हैं। लगातार जब हमने भी, जनतंत्र ने भी इसका सर्वे किया, जा के लोगों से पूछा, लोगों की जो जरूरतें हैं वो पूरी की गई हैं, नहीं की गई हैं। मैं आपको बता दूं, 2017 में लगातार बीजेपी की 7 सीटों पर कब्जा रहा है और लोकसभा भी बुलंदशहर के पास ही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं विकास में चूक रह गई।
जी स्वाति। ठीक है नितिन, लौटूंगी आपके पास। इस बीच मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता अक्षय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अक्षय का रुख करेंगे और वहां पर भी जानेंगे कि किस तरह का हलचल वहां पर देखी जा रही है। अक्षय, मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा उम्मीदवार मुजफ्फरनगर और मथुरा में है, लेकिन अगर भी मुजफ्फरनगर की बात की जाए, कल मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे तमाम जो जनता है मुजफ्फरनगर की, क्या तैयारियां बूथों पर आप देख रहे हैं? जानकारी सबसे पहले तो। जी स्वाति, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल पहले मतदान होना है मुजफ्फरनगर में। सबसे अहम जिला इस वक्त मुजफ्फरनगर माना जा रहा है, क्योंकि इसमें जो 6 विधानसभाएं आती हैं, सदर विधानसभा, बुढ़ाना, मीरापुर, चरथावल, मीरापुर, और सबसे बड़ा अहम सवाल बनता है कि इस बार बुढ़ाना विधानसभा मानी जा रही है, क्योंकि इसमें सिसोली की किसानों की राजधानी सिसोली आती है, और उसमें जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं राजपाल बालियान और बीजेपी प्रत्याशी उमेश मलिक की, इनमें कांटे का चुनाव देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल अक्षय, लेकिन साथ ही साथ इस बार अगर की बात करें, क्योंकि पिछले 2017 विधानसभा चुनावों में तो मुजफ्फरनगर दंगों का मुद्दा उठाया गया, मोदी लहर थी और क्लीन स्वीप किया गया। इस बार अगर बात करें, मोदी लहर नहीं है कहीं ना कहीं। इस बीच किसानों की बात अगर की जाए तो किसान गन्ना बेल्ट भी है, किसानों की तरफ से जो नाराजगी देखी गई वो भी है, गठबंधन भी सामने है। मुजफ्फरनगर की जनता क्या कह रही है? विकास हुआ है पिछले 5 सालों पर अगर नजर डाले तो? जी स्वाति, मैं आपको बताना चाहूंगा, जनता का कहना है कि विकास तो हुआ है, लेकिन जो किसान 13 महीने तक बॉर्डर पर पड़े रहे हैं और 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, किसानों में ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रहा है। और जो जाट समाज है वो इस बार बीजेपी से ज्यादा नाराज दिखाई दे रहा है। अब देखने की बात ये होगी कि कल मतदान होना है, किस तरह मतदाता पड़ते हैं। जी चलिए ठीक है, अब अक्षय आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच मथुरा से हमारे संवाददाता वेद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मथुरा का रुख करेंगे और जानकारी चाहेंगे मथुरा में क्या कुछ अभी लोग कह रहे हैं। वेद, जानकारी चाहेंगे, कल पहले चरण का चुनाव वहां पर होगा, लोग पहुंचेंगे मतदान के लिए, लेकिन मथुरा की अगर बात करें तो ब्रज नगरी है, और इस बार क्योंकि अब देखिए, अब ये सवाल नहीं कि कितने कांटे की टक्कर है, अब सवाल ये है कि जनता किस बेसिस पर बाहर निकलेगी घरों से कल वोटिंग के लिए। तो क्या कह रहे हैं लोग, मथुरा वासी क्या कह रहे हैं? जी देखिए स्वाति, कल मथुरा में 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और 55 प्रत्याशी मैदान में हैं। लगभग 18,70,000 लोग इनके भविष्य का फैसला करने के लिए कल मैदान में उतरेंगे। और आज सुबह से ही, देर सुबह से ही बारिश शुरू हो गई है तड़के से, और लगातार बारिश हो रही है। और कल ऐसा ही मौसम रहा तो वोटिंग परसेंटेज कम हो सकता है। और अगर बात करें जनता क्या सोच के वोट करेगी, तो आपको पता ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता अमित शाह समेत मुख्यमंत्री योगी कई बार मथुरा में आए, बड़े बड़े उन्होंने वादे किए और जो उन्होंने अपना संकल्प पत्र निकाला है, और सभी पार्टियां अपना संकल्प पत्र निकाल चुकी हैं। तो सबने जनता से वादे किए हैं कि वो विकास कराएंगे। एक बड़ा मुद्दा विकास का है मथुरा में, यमुना प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा रहता है, बेरोजगारी, महंगाई, ये बहुत सारे बड़े मुद्दे हैं जो पूरे प्रदेश में छाए हुए हैं इस समय। इसके साथ साथ जो लोकल मुद्दे हैं, जैसे छाता विधानसभा में एक धान मिल का मुद्दा है, मथुरा में आप देखिए तो मंदिर का मुद्दा भी इन लोगों ने उठा दिया। हालांकि उससे लग नहीं रहा कि कुछ ज्यादा असर पड़ने वाला है, लेकिन यमुना एक बड़ा मुद्दा मथुरा में रहेगी। और क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं वो बड़े मुद्दे हैं जिन्हें सोचकर जनता इस बार वोट डालने जाएगी। और आपको बता दूं, 26,000 के आसपास पूरे मथुरा जनपद की 5 विधानसभा सीट हैं, उनमें नए मतदाता इस बार पहली बार मतदान करेंगे। और उनकी क्या सोच होगी, क्या सोचकर युवा मतदान करेगा, ये एक बड़ी बात होगी। और उनके सोच को अभी पकड़ना किसी भी सियासी दल के, मुझे नहीं लगता किसी बस की बात है, क्योंकि वो नए मतदाता हैं, किधर भी झूल सकते हैं और बड़ा फैसला उनके झूलने से निकल सकता है किसी भी सीट पर। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम जानकारी के लिए। नितिज्ञ और रामानुज, और इसी के साथ ही अक्षय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कल पहले चरण की वोटिंग होनी है, और अब इस बीच क्या जनता सोचकर बाहर निकलेगी और कल किस तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी, वोटिंग परसेंटेज कितना होगा, बढ़ेगा घटेगा, और किन चीजों को लेकर लोग पहुंचेंगे, ये देखना होगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।